नमस्ते। आज हम पहले अध्याय के श्लोक 4, 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। इन श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के महावीरों का वर्णन करता है। पहले हम श्लोक के बारे में बात करेंगे, फिर पूर्ण अर्थ, फिर सार और अंत में हम क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चौथा श्लोक, अत्र सुरा महिष्वसा भीमार्जुन समा योधि यो यो ध्यानो विराटक्ष द्रुपदक्ष महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, इस पांडव सेना में बहुत से सूरवीर और महान धनुर्धर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे योयोध्यान, विराट और द्रुपद। ये सब महारथी हैं। पांचवा श्लोक, धृष्टे केतुस चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्याश्च नरपुंगवः। दुर्योधन कहते हैं, धृष्ट केतु चेकितान और काशी के राजा जो बहुत वीर्यवान हैं, पुरुजित, कुंती भोजा और शैवा, ये सब मनुष्यों में अग्रिम हैं। छठा श्लोक, योद्धा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च च सर्व एव महारथा। दुर्योधन आगे कहते हैं, योद्धा मन्यु और विक्रांता तमोजा जो वीर्यवान हैं, सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सब भी महारथ महान रथ योद्धा हैं। अब हम इससे क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली सीख, अपने सामने जो कॉम्पिटिटर्स हैं या चैलेंजेस हैं उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। पहचानो उन्हें, समझो उनकी ताकत और अपनी ताकत। जब भी बड़ी जिम्मेदारी हो, सामना करने से पहले सोच लो, कौन है मेरे सामने, मैं किस लेवल पर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरों की ताकत को स्वीकार करो, ये गलत नहीं है, पर अपनी ताकत पर भी भरोसा रखो। दूसरी सीख, असली वीरता मन और बुद्धि पर नियंत्रण है। महारथ बनना मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि गुस्से, डर और अहंकार पर भी विजय पाना है। तीसरी सीख, डर कभी छुपाया नहीं जा सकता। दुर्योधन की बोली में वीरों का वर्णन है, पर आवाज में छुपी घबराहट भी है। हम भी जब कभी अपनी अशांति को कॉन्फिडेंस के रूप में दिखाते हैं तो याद रखना चाहिए कि समाधान तभी आएगा जब हम अपने अंदर के डर से सामना करेंगे। किसी भी मुकाबले में, एग्ज़ाम, जॉब, जिंदगी के बड़े कदम, जब हम जो सामने है उसका मूल्य समझ लेते हैं, तब हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पांडव सेना के वीरों का वर्णन सुना और समझा। अब अगले वीडियो में हम श्लोक 7 लेंगे, वहाँ से दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीरों का वर्णन करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हर दिन अपने दिन की शुरुआत गीता जी के एक श्लोक से करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।